हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हाल चाल सब बढ़िया? आशा है हाल चाल बढ़िया ही होगा और तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैंने माइंड मैप्स भी डालना शुरू कर दिया है कुछ टॉपिक्स का, तो उन्हें सीरियसली पढ़ते रहिए, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। जो भी मैं प्रिपेयर कराता जा रहा हूँ आप लोग को तरीके याद रखने के, बड़े बड़े टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स चार्ट प्रिपेयर करके हमेशा तैयार रखिए, ठीक है। उस स्कीम को आप फॉलो करिएगा। जो लड़का अपने आप को बहुत ही पुअर समझता है बायो में, जो भी स्टूडेंट अपने आप को पुअर समझता है बायो में, अगर उन ट्रिक्स को फॉलो कर गया उसके लिए बायो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके रास्ते को जितना हो सके उतना आसान बनाना चाहता हूँ ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप पहला कदम दें तो आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक। तो रिप्रोडक्शन क्या है? हमने लाइफ प्रोसेस में एकदम स्टार्ट में ही बात की थी कि रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्यों ज़रूरी है उनके लिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या था? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर सेम स्पीसीज, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है? नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना पहले वाले ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही, ठीक है, जो कि सेम स्पीसीज के हों, ठीक है, जो कि सेम रेस के हों, ओके। तो क्यों ज़रूरी है ये, क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोड्यूस होने के लिए? तो लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है ये, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनकी रेस की सर्वाइवल को ना ये इंश्योर करता है प्रोसेस, ठीक है। हमारी पीढ़ी को बढ़ाता है ये, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है क्या? रिप्रोडक्शन। दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है? ये वह रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमेट्स। अब सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है तो कहाँ से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात भी उड़ जाए, हाँ, ठीक। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग टू पेरेंट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग देयर गैमेट्स, ठीक है। अब जैसे हम ह्यूमंस, ठीक है, हमारी माँ है, बाप है, ठीक है, मेल और फीमेल पार्टनर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, तो मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट दोनों कंबाइन कर एक प्रोजेनी को जन्म देती हैं, एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देती हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हम एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो पहला हो जाता है फिजन, ठीक है। फिजन क्या है? फिजन में ऑर्गेनिज्म या पेरेंट जो सेल होता है वो मल्टीपल सेल्स या ऑर्गेनिजम्स में, न्यू ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो टाइप का फिजन होता है, एक बाइनरी और एक मल्टीपल। बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम बैक्टीरियाज में देखा जाता है, जिसमें सिंगल पेरेंट डबल डॉटर सेल्स में टूट जाता है। और मल्टीपल फिजन जो प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, प्लाज्मोडियम का एक सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो कैसे टूटता है? न्यूक्लियस है अमीबा का न्यूक्लियस पहले डिवाइड होके अलग होना शुरू होता है, पहले डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। अभी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो अब साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वो अब डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फाइनली फिर दो डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं। तो ये था प्रोसेस फिजन का, ठीक। बर्डिंग में क्या होता है? बर्डिंग में जो पेरेंट सेल रहता है उसमें आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, बर्डिंग में क्या होता है? बर्डिंग में जो पेरेंट सेल में क्या होता है? आउटग्रोथ्स बनते हैं स्मॉल, ठीक है। फिर ये आउटग्रोथ्स बड़े होते हैं, ठीक है, और रिजेंबल करने लगते हैं पेरेंट सेल को ही, पेरेंट ऑर्गेनिज्म को ही, और फिर फाइनली वो डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाता है बर्डिंग का। अच्छा, फ्रैगमेंटेशन क्या हो जाता है? फ्रैगमेंटेशन में ये होता है स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, वो अगर मैच्योर हो जाता है तो वो खुद को ही तोड़ लेता है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में, और फिर उनसे क्या हो जाता है? ग्रो कर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। हर एक पार्ट उनका एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है वापस से, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगिरा। स्पाइरोगिरा एक एल्गी है, ट्यूब नुमा होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें, ग्रीन एल्गी है ये, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में एक्सीडेंटल होता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या था? ऑर्गेनिज्म खुद से ब्रेक किया अपना बॉडी ऑन मैच्योरिंग, ठीक है। मैच्योर जब हो गया वो तो खुद से अपना बॉडी को ब्रेक करके न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करता है, ठीक है। वो जो भी सेगमेंट्स बनते हैं उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है ना, रीजनरेशन एक्सीडेंटल होता है, कोई एक्सटर्नल
फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जैसे प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया में क्या हुआ, ये हुआ प्लेनेरिया को कट लग गया बीच से। अब प्लेनेरिया का ऊपर वाला पार्ट पूरा अपने आप को रीजनरेट कर सकता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो भी पूरा अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ठीक, अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अप क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स रहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्म करते हैं। जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया हमारा, राइजोपस। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए ये राइजोपस है, ये इसका स्टेम है, ये रूट होता है, ये बोलते हैं हाइप है, ये इन्हीं से न्यूट्रिएंट्स वगैरह ड्रॉ करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है स्पोरेंजियम होता है, गोल गोल सा ये जो टॉप है, स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो ये जब स्पोरेंजियम फट जाता है, ब्रेक कर जाता है ना, तो वहाँ से स्पोर्स निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर फेवरेबल कंडीशन जब स्पोर्स को मिल जाता है, जैसे मॉइस्ट मिल जाएगा, मॉइस्चर मिल जाएगा, एयर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ग्रो कर जाते हैं वापस से न्यू राइजोपस ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, लास्ट हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या था, यहाँ पे न्यू प्लांट्स जो होते हैं ना वो ऑब्टेन कर सकते हैं हम फ्रॉम द ओल्ड पार्ट्स। ठीक है, ओल्ड पार्ट्स बोले तो स्टेम से, रूट से और लीव से भी। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है हम जान लेते हैं। स्टेम से क्या कैसे हो सकता है, याद हम लोग रोज वगैरह लगाते हैं तो ध्यान दीजिए आप, रोज के ब्रांचेस को काट कर हम लोग गाड़ देते हैं, तो वो हो जाता है स्टेम से हम पा सकते हैं न्यू प्लांट। ठीक है, लीव से कैसे पा सकते हैं, तो ब्रायोफिलम एक केस होता है। ठीक है, ब्रायोफिलम के लीव्स में स्मॉल बर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, और उन्हें आप तोड़कर जमीन में गाड़ दीजिएगा तो नया प्लांट बन जाएंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद रूट में जैसे पोटैटो वगैरह हो गया, पोटैटो वगैरह के टुकड़े को काट के रख आप जमीन में गाड़ देंगे तो क्या होगा, वापस से वो ग्रो कर जाता है फुल। ठीक है, एक प्लांट उसका। तो इस तरह हम न्यू प्लांट्स को बना सकते हैं। ठीक, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है ना कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनाए जाते हैं ना जो भी प्लांट्स, उनका फ्लावरिंग और फ्रूट जो होता है ना, फ्रूटफुलनेस या फ्रूट कमिंग एबिलिटी। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या होता है, तो इन ये फ्रूट्स और फ्लावर्स बहुत जल्दी बियर करते हैं इन कंपैरिजन टू जो प्लांट्स सीड के द्वारा उगाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या है कि सीडलेस प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे बनाना हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया। ठीक है, और जैस्मिन हो गया, इन सबको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से ग्रो करा सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस थे कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, और ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, नोट कर लीजिए।